आज 30 मार्च 2025 को हम लोग आए हैं यहाँ पर मलावर थाने में। मलावर थाने के बाहर लखन जी सोंदिया लगातार इनका दूसरा दिन है, ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनके साथ इनके मित्रगण साथी और अनेकों। आज 30 मार्च 2025 को हम लोग आए हैं यहाँ पर मलावर थाने में। मलावर थाने के बाहर लखन जी सोंदिया लगातार इनका दूसरा दिन है, ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनके साथ इनके मित्रगण साथी और अनेकों। आज 30 मार्च 2025 को हम लोग आए हैं यहाँ पर मलावर थाने में। मलावर थाने के बाहर लखन जी सोंदिया लगातार इनका दूसरा दिन है, ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनके साथ इनके मित्रगण साथी और अनेकों लोग भी यहाँ पर इनका साथ दे रहे हैं। इनका दूसरा दिन है। इनके सिर में चोट आई हुई है, टाँके लगे हुए हैं और भोपाल में इनका इलाज हुआ। पहले ब्यावरा में इलाज हुआ, ब्यावरे से फिर इनको भोपाल जो रेफ़र किया गया। जब इनकी तबीयत थोड़ी सही हुई, ये आए यहाँ पर, तो इनको मालूम पड़ा कि पुलिस वालों ने मलावर थाने में कोई विशेष ठोस कार्रवाई नहीं की है। तो ये एसपी के पास गए, एसडीओपी के पास गए, सबको जानकारी दी, सबको सूचना दी, लेकिन कहीं से भी कोई संतोषजनक जवाब इनको नहीं मिला। तो 29 मार्च को रात 8 बजे से ये भूख हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल का आज इनका दूसरा दिन है। इनके चोट आई हुई है और शारीरिक रूप से कमज़ोर है, ऊपर से ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। कल से यदि इनको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा, या फिर खुद लखन सिंह जी जिम्मेदार होंगे, या फिर वो पुलिस वाले जिन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की है? हम बात करते हैं लखन से। जी बताइए साहब। जी सर, मैं लखन सोंदिया, निवास स्थान खेड़ी कुचलपुरा, थाना मलावर, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ का निवासी हूँ। मैं 5 तारीख को मेरे साथ जो घटना घटी थी, मैंने पूर्व में भी सभी मीडिया कर्मियों को जानकारी दी है। उस घटना से मैं और मेरा परिवार पूरी तरह दुखी है, पीड़ित है, परेशान है। मानसिक रूप से भी हम सब लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि लगातार 5 तारीख से लेकर आज 30 तारीख है। कल मैं 29 तारीख से भूख हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा हूँ और 30 तारीख आज भी मैं धरने पर ही हूँ। लेकिन थाना मलावर के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सहयोग, कोई जानकारी हमें नहीं दी जा रही है। मैंने कल भी इनसे अपनी मेडिकल रिपोर्टें, जांचें वगैरह मांगी कि आपने क्या अभी तक उचित कार्रवाई करी, ज़रा मुझे बताएं। लेकिन ये बताना तक नहीं चाहते, कोई सामने नहीं आ रहा है, सब भग गए इधर उधर। थाना प्रभारी जी सामने नहीं आ रहे, क्यों सामने नहीं आना चाह रहे हैं? आए, हमसे बात करें, यदि आप सही है तो बताएं। मैं उनसे जानकारी चाहता हूं कि 5 तारीख की घटना थी, जब मेरे बड़े भैया ने आपको मौके पे आके सूचना दी, थाने में आके, फिर भी आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? उसके बाद रात को इन्होंने आके सूचना दी कि मेरे भाई को जान से मार दिया, निदान हॉस्पिटल में भोपाल ले गए, निदान से रेफ़र किया गया, गंभीर चोट है, डॉक्टर अपनी रिपोर्टें में लिख रहा है। आपके सिर में जो चोट है, ये तो कितने क्या टाँके लगे? 8 टाँके मेरे सिर में आए हैं। 8 टाँके आए? 8 टाँके आए मेरे सिर में और गंभीर चोट है। आज भी मुझे चक्कर आते हैं, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, अब भी मेरी गोली दवाई चल रही है। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान है, दुखी है कि जब हम जैसे जिम्मेदार लोगों को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर आम जन को यहाँ कैसे न्याय मिलेगा? और थाना प्रभारी जी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आते हैं और मैं उनसे स्पष्ट चाहता हूँ यहाँ कि वो आए सामने और मुझसे बात करे और अपनी जो फाइल आपने कंप्लीट करी है मेरे केस की, वो मेरे सामने लाए और मुझे बताए कि आपने क्या सही करा।
मैं बताऊंगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ मेरे खिलाफ जो है गलत तरीके से जो वो कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने एफआईआर में मेरे कथन को बदल दिया, जबकि मेरे कथन स्पष्ट एमएलसी जांच में अलग है और उनकी एफआईआर में अलग है। तो मैं जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को बार बार अवगत करा रहा हूं, और आज भी मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके बारे में मैंने सुना है, पूरा जिला आपकी तारीफ़ करता है कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय आदित्य मिश्रा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वो न्याय करते हैं। तो मैं आज न्याय के लिए गुहार लगा रहा हूँ प्रशासन से कि कृपया मुझे भी न्याय दे, ताकि मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे बीवी को, सबको न्याय मिले। और जिसने मेरे साथ गलत किया, मुझे जान से मारने का, हत्या का प्रयास किया, उसको कड़ी से कड़ी धाराओं में सज़ा मिले। इसी के लिए मैं धरने पर बैठा हूँ। लेकिन कोई आके सामने बात क्यों नहीं करता है? आए ना मेरे सामने सब लोग। 8 टाँके आपका आए हैं और बिल्कुल आप कमज़ोर हो गए, शारीरिक रूप से आप बिल्कुल कमज़ोर हो गए और 2 दिन से लगातार आप भूख हड़ताल कर रहे हैं। जी। ईश्वर ना करे कल से यदि कोई होनी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैंने स्पष्ट में लिखित में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय आदित्य मिश्रा राजगढ़ को दी है, और माननीय एसडीपी महोदय नरसिंहगढ़ को अपने आवेदन में लिखित में दिया है, जिसकी कॉपी मेरे पास है। यदि धरना करते समय मेरी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी जी की और बीट प्रभारी जगदीश सेन की रहेगी। इसमें नीचे पॉइंट लिखा है कि मैं धरना भूख हड़ताल पर बैठूंगा, और यदि इसमें मेरी मृत्यु होती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी इन दोनों अधिकारियों की रहेगी, क्योंकि इन्होंने ही मेरे केस में लापरवाही की है। ये केस को पूरी तरह बदल दिया इन्होंने, और पूरा अपराधी के साथ मिलकर पूरी तरह के षड्यंत्र करके, और जो है ये मेरे पक्ष में कार्रवाई न करते हुए कहीं ना कहीं अपराधी को बचाने का कार्य कर रहे हैं। राज्य मंत्री नारायण सिंह जी पवार ब्यावरा ही रहते हैं और वो अच्छे उसके लिए जाने जाते हैं। वही कहते हैं कोई बात होती है तो वो हमेशा जो अपराधी है उनका साथ ना देते हुए फरियादियों का साथ देते हैं। तो क्या आपकी उनसे बात हुई कुछ? नहीं, माननीय मंत्री महोदय से मेरी फ़ोन पर बात हुई है, लेकिन मेरे बड़े भैया जो मेरे पास बैठे हैं, ये मेरे रिश्तेदार, मेरे एक और बड़े भैया जो मेरे से बड़े हैं गजराज जी, ये सब माननीय मंत्री जी से भी मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई कराएंगे, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब माननीय मंत्री जी ने भी बोल दिया है, प्रशासन ने भी बोला है, माननीय पुलिस अधीक्षक ने बोला है कि मैं उचित कार्रवाई कराऊंगा, तो इतना डिले क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कारण है? मेरे सामने यहाँ आए और स्पष्टीकरण करे। मैं थाना प्रभारी के कार्य प्रणाली से दुखी हूँ, चिंतित हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें एसडीपी जांच हो, एसडीपी जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी आए। और यदि इसमें थाना प्रभारी की गलतियाँ निकलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और दोषियों के खिलाफ अगर सब जानकारी आपके पास सही आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। यही मेरा विनम्र निवेदन है प्रशासन से। अभी 1-2 दिन पहले जो अपने सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने समीक्षा बैठक करी। समीक्षा बैठक में थोड़ी बहुत लापरवाही अधिकारियों की दिखी तो उन्होंने तुरंत उनको सस्पेंड करा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री मोहन जी यादव से आप? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी से भी अगर सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से मेरी बात उन तक पहुंचती है तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि मैं आप ही का पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और मेरा परिवार जनसंघ के समय से, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है, उसके साथ खड़ा है। और आज यदि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सरकार होते हुए भी मेरे ऊपर इस प्रकार जानलेवा हमला कर दिया जाता है, और जो कि वो सामने वाली पार्टी कांग्रेस से बिलोंग करती है, और मैं कांग्रेस विजय की बात ना करते हुए मैं तो मुझे न्याय चाहिए। लेकिन अगर सत्ता सरकार होते हुए भी इस प्रकार से, मैं दुखी हूँ, मुझे चोट आई, मैं गंभीर रूप से घायल हुआ, इसलिए मैं जो है लोकतंत्र का रास्ता मैंने अपनाया और संविधान के अनुसार मैंने भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया, और मुझे न्याय चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से भी विनम्र आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द मुझे न्याय मिले, ताकि मैं और मेरा परिवार जो है चैन की नींद सो सके। हम सब कहीं ना कहीं दुखी है इस घटना को लेके। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह सोंदिया, कहाँ रहते हैं? ग्राम खेड़ी कुशलपुरा। ये जो चोट लगी है ये कौन है आपके? मेरा छोटा भाई है लखन सोंदिया। आपके छोटे भाई है। हाँ। तो कैसे क्या चोट लगी इसके बारे में जानकारी दीजिए आप। सर, मेरे को कोई लोगों ने बताई थी, तो मैंने पहुंचा मौका पे, तो वो हमारे उनके बांटदार था, जो उनने बताया कि उनने मार के पटक दिया 4-5 लोगों ने। कृष्णपाल रामकरण सोंदिया, उनका बच्चा दिया, कहीं नाम दीपक सोंदिया, हरी सिंह सोंदिया और सिरलाल सोंदिया। फिर वहाँ से मैं चल के थाने आया। थाने पुलिस वालों को मैंने मदद की गुहार लगाई,
पुलिस ना मालूम कहाँ से घूम के आ गई। मेरे को रास्ता में जाती मिली, मौका पे पता नहीं वो पहुंची कि नहीं पहुंची। मैं थाने से पहुंचा, अतरे वो विपक्ष वाले जिनने लट दिया मारा, वो लेके निदान अस्पताल पहुंच गए। हम थाने से पहुंचे, अस्पताल में पहुंचा, अस्पताल वालों ने ज़्यादा हालत गंभीर बताई, भोपाल रिफर कर दिया। वहाँ से फिर हम रात को थाने आए, पुलिस वाला को रिपोर्ट लिखाने की बात कही। उनने बोला कि वो बयान लेकर आएंगे, जिसके बाद उनकी एफआईआर की जाएगी बयान के आधार पर। फिर बाद में उन्होंने एफआईआर फिर भी नहीं करी। तो बयान लिया फिर भी नहीं करी एफआईआर? हाँ, फिर भी नहीं करी बयान तो के कितनी बाद। बार आए आप यहाँ पर थाने मैं में? 2-3 बार आया हूँ। तो किससे बात हुई यहाँ पर आपकी? नाम याद है कि पुलिस वाले से किससे बात हुई? जगदीश सेन है। अच्छा, जगदीश जी सेन है पुलिस में, उनसे बात हुई थी? हाँ, जगदीश सेन से बात। तो उन्होंने क्या दिया था आश्वासन, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ दिया आश्वासन उन्होंने? ये कुछ उन्होंने आश्वासन बताया यही था? दिया था कि वो जो मेडिकल मतलब जो बयान ओसाबा के बाद जो बयान बोलेगा, बयान के आधार पर एफआईआर की जाएगी। अब आप इनको खुद ही यहाँ पे लेकर आ गए, एफआईआर वगैरह सारी चीज़ें सारी है, उसके बावजूद भी अभी कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं की है। तो क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। यदि पुलिस प्रशासन कोई विशेष कार्रवाई नहीं करता है, ढीलपोड़ करता रहता है इसी प्रकार से, तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? जब तक कार्रवाई नहीं करेगा तब तक नहीं भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आपके साथ उस समय और कौन कौन गया था साथ में? हमारे साथ ये बने सिंह सोंधिया था, मेरे साथ दोनों गए थे मौका पे। वहाँ पहुँचे और वहाँ हमें पता लगा कि उन्हें तो मार ही दिया। तो हम वापसी दो ही थाने पर आए, दो ही ना के पुलिस वालों से बात की। पुलिस वाले यहाँ से बहुत देर तक इधर उधर घूमते रहे, फिर गए भी सही, पर ये मालूम नहीं हमें वो मौका पे पहुँचा नहीं पहुँचा। पहुँचता तो पुलिस वाला लेकर आता उसको, ये पहुँचा ही नहीं है। वो रास्ते में घूम के आ गया, कहाँ से आ गया अभी हमें मालूम नहीं है उनकी जानकारी।